हाँ, देखिए बहुत दिनों बाद हम लोग आज वीडियो फिर बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में। जैसे कि आज क्लास चल रहा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ है जो कि हमेशा जो है सबको मुस्कुराता रहता है। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम आज बताएंगे कि काची इंटीग्रल फार्मूला कब लगाते हैं। हम सिर्फ फ्लो चार्ट में ही, डायग्राम में ही आपको डिफिनीशन हम याद करा देंगे कि कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि इसमें हम काची थ्योरम में आपको बताएंगे कब क्या होता है कि ये एक फंक्शन fz होता है, ये फंक्शन fz होता है। ये फंक्शन आपका fz जो है रेगुलर होता है। कहाँ रेगुलर मतलब डिफरेंशिएबल होता है। क्लोज कंटूर सी हमेशा देता है एग्जाम में, तो सर्किल ही देगा, नहीं तो आपका एलिप्स देता है। तो क्लोज कंटूर सी के अंदर क्या होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर फ्लो विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी। तो रेगुलर कहाँ होगा बेटा, क्लोज कंटूर सी और सी के, क्लोज कंटूर सी के अंदर और सी पर। तो इसमें एक दो चीजें आएंगी, या तो एक पॉइंट क्लोज कंटूर सी के अंदर होगा कोई पॉइंट, या तो सर्किल उस क्लोज पॉइंट सी के अंदर नहीं होगा। तो नो पॉइंट लाइज विद इन, नो पॉइंट विद इन सी के अंदर कोई पॉइंट नहीं होगा, या तो सी में होगा। जब सी के अंदर होगा तो क्या होगा, नो पॉइंट एनी पॉइंट लिख दे रहे हैं कि एनी पॉइंट z इज इक्वल टू ए विद इन सी के अंदर होगा और ये सी के अंदर नहीं होगा। नो पॉइंट, नो एनी पॉइंट लिख देते हैं, बल्कि नो एनी पॉइंट। ठीक है बेटा, नो एनी पॉइंट विद इन सी, कोई पॉइंट सर्किल के क्लोज कंटूर सी के अंदर नहीं होगा। जब सी के अंदर नहीं होगा तो ये काची फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है, यानी काची फंडामेंटल थ्योरम कहलाता है बेटा। मेंटल थ्योरम होता है, काची फंडामेंटल थ्योरम होता है, इसको काची थ्योरम भी बोलते हैं, काची थ्योरम भी बोलते हैं। सब हम अलग अलग प्रूफ कराएंगे बेटा, आप देखते रहो। लेकिन जब ये z इज इक्वल टू ए सर्किल के अंदर होगा तो दो चीजें होंगी। देखिए, इसमें एक काची इंटीग्रल फार्मूला भी हो सकता है और डेरिवेटिव ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला भी हो सकता है। ये काची इंटीग्रल फार्मूला होगा, इंटीग्रल फार्मूला होगा। आप अच्छे से फ्लो चार्ट से याद कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। शुरू में ही आप याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी रेगुलर होगा, क्लोज कंटूर सी और सी के अंदर। आप देखना है कि वो सर्किल के अंदर है कि नहीं है। क्लोज कंटूर सी के अंदर नहीं है तो समझिए काची फंडामेंटल थ्योरम लग रहा है। अगर सर्किल के बाहर है, यानी सर्किल के अंदर नहीं है, सर्किल के अंदर है, तो कौन सा लगाएंगे बेटा, काची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे या डेरिवेटिव ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ काची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, काची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए अब इसमें लिख देते हैं, यही कहता है कि सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। और इसने कहा कि एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई और सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए होगा। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू 2 पाई आई और एफ आई होगा। कुछ लोग ये करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है
एफ एन ए यानी एन बार डेरिवेटिव करने के बाद आपका जो है इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल अपान 2 पाई आई और सी एफ जेड ये डी जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 हो गया। ठीक है, एन प्लस 1 हो गया। तो एक चीज ये पूरा बताएंगे, तो हम इसको पहले प्रूफ करें, इसको पहले डिफिनीशन लिखेंगे, काची फंडामेंटल थ्योरम या काची थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम किसी किसी बुक में कंटिन्यूअस भी से कर सकता है, एनालिटिक के बाद कंटिन्यूअस भी कर सकता है। जब कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। काची फंडामेंटल थ्योरम या काची थ्योरम इसी को बोलते हैं बेटा। देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से डिफिनीशन बता रहे हैं कि इफ एफ जेड इज, जो इसमें लिखे हैं फ्लो चार्ट में, रेगुलर यानी एनालिटिक इसको ही बोलते हैं, विद इन एंड विद इन, एक में रहता है बेटा विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर सी, क्लोज कंटूर सी, देन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। देखो बेटा हम इसको प्रूफ करने हैं, नोट करना है, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए चार्ट का, तो ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बुक में नहीं मिलती हैं, एक जगह हमने ये कलेक्ट कर दिया है। अब आप देखिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं बेटा, प्रूफ कहीं ग्रुप में डाल देना इसको। देखो अब हम लोग प्रूफ करेंगे बेटा, लेट करेंगे कि फंक्शन क्या है, रेगुलर है, यही मानेंगे पहले। लेट प्रूफ हम लोग देखो बेटा कर रहे हैं, लेट द फंक्शन लेट एफ जेड इज रेगुलर, एफ जेड इज रेगुलर। कहाँ कहाँ रेगुलर है बेटा, ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ। रेगुलर विद इन क्लोज कंटूर्स विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कंटूर सी, सी है, देखो बेटा यही तुम्हारा क्लोज कंटूर सी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देन जब रेगुलर हो गया तो काची देन बाई काची रीमान इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशन आप पढ़े होंगे, सीआर इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशन। तो देन बाई का देन काची रीमान इक्वेशन, काची रीमान इक्वेशन क्या होता है बेटा, आपका होता है, देखो चूंकि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी, यहाँ पे एक चीज और मानना था हमें, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का छूट गया है, तो एक काम करते हैं कि इसको लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी लिख दे रहा हूँ, वेयर जेड इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस आई आई। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई इज रेगुलर with in and on closed contour C। तो देन भाई काची रीमान इक्वेशन से ले लेते हैं बेटा, डेल यू अपान क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई होता है, और डेल यू अपान डेल वाई क्या होता है बेटा, माइनस डेल वी अपान डेल एक्स होता है। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा फर्स्ट हो गया। अब आप देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अब सबसे पहले की इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लेंगे। सिंस आप सभी लोगों को मालूम है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, dx प्लस आई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड ले लेते हैं। देखो एफ जेड की वैल्यू क्या है, u प्लस आई बी है, और आपका डी जेड का वैल्यू कितनी है, डी एक्स प्लस आई डी वाई है, आई डी वाई है। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, u dx प्लस आई u dy लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या v से आई v से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस आई v dx, और ये आई स्क्वायर बना लेगा, आई स्क्वायर v dy लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा एक दिन ध्यान दीजिए, जो रियल पे इसको पहले वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद रखिएगा। देखो ये जो है सी यू डी एक्स, और जहाँ ये देख रहे हो ना, ये देखो u प्लस आई भी, जहाँ जहाँ आई जी एक्स है उसको एक साथ करना है हमें। तो पहले काम करते हैं, इसको जो है हम लोग पहले की एक्सप्रेस कर लेते हैं, डी वाई प्लस आई वी डी एक्स माइनस वी डी वाई कर लेते हैं। और देखो यह सी यू डी एक्स यहाँ पर है और प्लस आई वी डी एक्स यहाँ पर है, तो डी एक्स को कॉमन करेंगे तो यू प्लस आई वी डी एक्स हो गया। और देखिए प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डी वाई कॉमन करेंगे, डी वाई कॉमन कर। हम तो ये कह रहे थे कि तुम एक काम करो, ये तुम आई स्क्वायर ना बनाओ, आई स्क्वायर का मान मत रखो, आई स्क्वायर का मान हम लोग नहीं रखते, यू डी एक्स एक साथ कर लेते, यू डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स। इसे एक लाभ होगा कि माइनस चूंकि कॉमन करना था, आई यू डी वाई और प्लस आई स्क्वायर वी डी वाई, ठीक है। तो सुनो, इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, आई डी वाई कॉमन कर सकते हैं ना, तो आई डी वाई कॉमन करेंगे तो यू माई प्लस आई भी, ठीक है बेटा, यू प्लस आई भी। लेकिन ये चीज हो सकता है इसमें, यू बी प्लस आई बी डी वाई हो गया, ठीक है, यू प्लस आई बी डी वाई हो गया। तो सभी लोग एक चीज और पढ़े होंगे बेटा, ध्यान देना कि इसको मानेंगे सी एम डी एक्स पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, सभी लोग पढ़े हैं। वेयर हम लोग कंसीडर कर लिए p बराबर कितना है, u प्लस आई बी है ना, u प्लस आई बी है, और यहाँ पर q इजिकल टू क्या कंसीडर करें, आई u प्लस आई बी हो गया, ठीक है बेटा। एक इसको और भी आसान कर सकते थे कि u प्लस आई बी के इसके साथ और u प्लस आई बी के साथ इसको एक काम करो, छोटा कर लो, सबसे बढ़िया है, यहाँ से देखो सबसे छोटा है, ये c कर लो और u प्लस आई बी, देखो क्या कर रहे हैं, dx कर दिए और प्लस आई, और देखो u प्लस आई भी डी वाई क्या किए हैं बेटा, ध्यान दे रहे हो ना, dx इसमें पूरे मल्टीप्लाई हो गया, आई डी वाई से ये छोटा हो गया बेटा, छोटा हो गया, ठीक है। सबसे बेटर तरीके से हम लोग किए हैं, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। और करते क्या हैं कि हम लोग ये यहाँ इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, चाहे इसी को बना लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे, इसको ऐसे बना लो, c इसको मान लो पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, क्यू डी वाई हम लोग मान लिए। और उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख लीजिए, तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि बाई इक्वेशन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लें, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बाई ग्रीन्स थ्योरम, सॉरी बाई ग्रीन्स थ्योरम एक यूज कीजिए, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, देखो ये है ना, ये ग्रीन्स थ्योरम आपके क्या कहते हैं, ग्रीन्स थ्योरम आपका ले लेंगे ये, हाँ नहीं, ये होता है डेल क्यू अपान डेल एक्स माइनस डेल पी अपान डेल वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई, सभी लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे पी भी इसको रख लेते हैं, पी की जगह पे यू प्लस आई भी कर लेते हैं, यू प्लस आई भी कर लेते हैं, ठीक है। और भी इसकी जगह पे क्यू की जगह पे क्या कर ले बेटा, प्लस आई यू और प्लस आई भी, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल करो डेल अपान डेल एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा,
देखो आई यू प्लस आई भी ले लेंगे और माइनस, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, डेल अपान डेल वाई। तो डेल अपान डेल वाई जब किए हैं तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितना लेंगे बेटा, यू प्लस आई भी लेंगे, डी एक्स डी वाई। और क्या करेंगे कि इसको जो है आई देख रहे हो ना, इसमें कांस्टेंट रहेगा, देखो इसको आर ले लेते, रीजन ले लेते हैं बेटा, बात एक ही हुई, चला नहीं तो सी। देखो अब हम लोग क्या करें, आई को बाहर कर लेते हैं, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपान डेल एक्स। न हो तो आप आई को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कर दें, क्या कितना होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल यू अपान डेल वाई और माइनस आई डेल वी अपान डेल वाई, क्या हो गया, डी एक्स डी वाई। और देखिए इक्वेशन नंबर पूरे भी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आइए, डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपान डेल वाई रख दीजिए और मैंने यू को भी में कन्वर्ट कर देना है और डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू इसमें रख देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल वी अपान डेल वाई, और आई स्क्वायर तो माइनस होगा, डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डेल वी। नहीं ये तो रहने देंगे क्योंकि भी में है तो भी ए में रहने देंगे, यू वाले कुछ चेंज करेंगे, डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू कितनी है बताइए, माइनस डेल वी अपान डेल एक्स है और माइनस आई डेल वी अपान डेल वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई। देखो इसमें क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आई और ये इसमें ये भी प्लस और माइनस है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका बेटा, जीरो आ गया। किसकी वैल्यू जीरो आ गई, आप लिख सकते हो सी यू प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई यू प्लस आई वी डी वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अब इसका किस में यूज कर दोगे, सेकेंड में ना, दिस इज यूजिंग इट इज यूजिंग इन इक्वेशन सेकेंड वे, सेकेंड में यूज कर देंगे तो कितना होगा, सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया है ये, कहीं से कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे जो है काची इंटीग्रल फार्मूला बताऊंगा, काची इंटीग्रल फार्मूला बता, ठीक है, तब आप उस पर फ्लो चार्ट बताएं, क्वेश्चन बता दें, तब आप कर सको। अब देखो, अब हम लोग जो है काची इंटीग्रल फार्मूला बताते हैं, काची इंटीग्रल फार्मूला, काची इंटीग्रल फार्मूला बता रहे हैं बेटा।